स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कि कैसे कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होती है और ग्लूकोज बनती है। बेटा जितने भी लास्ट लेक्चर थे उनके अंदर हम ये पढ़ा कि एटीपी बन रही है और NADPH2 बन रहा है, और वो किस प्रोसेस के थ्रू बन रहा है। साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का जो रिज़ल्ट है वो एटीपी होता था और NADPH2 बन रहे थे दोनों ना। तो ये हमने पढ़ा था कि दोनों लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स होते हैं। फिर हमने ये पढ़ा था बिल्कुल स्टार्ट के लेक्चर में कि लाइट जो डिपेंडेंट रिएक्शन है जिसके नतीजे में ATP और NADPH2 बनते हैं, इन दोनों को यूज़ करते हुए डार्क रिएक्शन के अंदर, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन के अंदर ग्लूकोज बनाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड से ये ग्लूकोज बनाई जाती है। तो आज हम ये पढ़ेंगे कि कैसे कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज बनती है ATP और NADPH को यूज़ करते हुए। तो सबसे पहले इस साइकिल को हम कहते हैं केल्विन साइकिल। क्योंकि मेल्विन केल्विन जो है वो साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने इस साइकिल की एक्सप्लेनेशन दी थी कि कैसे कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होती है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। और ये साइकिल हो कहाँ रहा होता है, ये भी आपका इम्पोर्टेंट MCQs आ जाता है। तो ये साइकिल स्ट्रोमा के अंदर हो रहा है। सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड के 3 मॉलिक्यूल इस साइकिल में एंटर होंगे और ये कंबाइन करेंगे एक शुगर के साथ जो कि ऑलरेडी प्रेजेंट है स्ट्रोमा के अंदर। उसका नाम है RUBP, राइबुलोज बिसफॉस्फेट। अब ये ऐसी शुगर है जिसके अंदर 5 कार्बन होते हैं और कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 5 के ऊपर अटैच होता है फास्फेट। तो RUBP राइबुलोज बिसफॉस्फेट इसलिए कह रहे हैं 5 कार्बन शुगर हैविंग 2 फास्फेट ग्रुप ऑन कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 5। अब कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर ऐड होगी। अब ये 5 कार्बन वाला कंपाउंड है जिसमें इसमें एक और कार्बन ऐड होगी तो ये 6 वाला बन जाएगा। तो स्टार्ट में यहाँ पे 6 कार्बन कंपाउंड विल बी फॉर्म्ड। और कितने बनेंगे? 3 कार्बन डाइऑक्साइड हैं, 3 ये हैं, तो 3 ही 6 कार्बन कंपाउंड वाले मॉलिक्यूल बनेंगे। लेकिन वो 6 कार्बन कंपाउंड वाला मॉलिक्यूल क्योंकि इंटरमीडिएट होता है, अनस्टेबल होता है, तो वो इमीडिएटली ब्रेक डाउन होके ना 3 कार्बन वाले 6 मॉलिक्यूल बना देता है। और वो 3 कार्बन वाला जो मॉलिक्यूल बनता है, कंपाउंड बनता है, उसका नाम क्या होता है? 3-फॉस्फोग्लिसरेट। अब ये जो फिक्सेशन करवाई है इस कार्बन डाइऑक्साइड को इस RUBP के अंदर ऐड करवाया, फिक्स करवाया, किस एंजाइम ने करवाया? रुबिस्को ने। तो रुबिस्को एक ऐसा एंजाइम है, प्रोटीन, ऐसी प्रोटीन है, ऐसा एंजाइम है जो मोस्ट अबंडेंट होता है अर्थ के ऊपर। ये भी आपका MCQ है, विच इज़ द मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड और प्रोटीन और एंजाइम ऑन द अर्थ, दैट इज़ रुबिस्को। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? ये जो रिएक्शन हुआ है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड इस RUBP में फिक्स हुई है, दैट्स वाई दिस प्रोसेस known as carbon fixation, which is the phase 1 of Kelvin cycle। फेज़ 1 के नतीजे में रिज़ल्ट में क्या बना? 3 कार्बन वाला कंपाउंड बन गया है जिसका नाम है 3-फॉस्फोग्लिसरेट। इसको हम 3 जो है वो क्या कहते हैं? 3GPA, 3-फॉस्फोग्लिसरेट भी कहते हैं या 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड भी कहते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो एज अ रिजल्ट ऑफ कार्बन फिक्सेशन देयर इज़ द फॉर्मेशन ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड विच इज़ नोन एज 3-फॉस्फोग्लिसरेट और 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। उसके बाद क्या होगा कि 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, इसके कितने मॉलिक्यूल्स बने? 6। अब ये जो 6 मॉलिक्यूल बने हैं 3 जो है वो PGA के, इनकी जो है वो मतलब इनके अंदर फास्फेट ऐड होगा। अभी सिर्फ कार्बन नंबर जो है वो 3 के ऊपर फास्फेट है, फिर इनके कार्बन नंबर 1 के अंदर भी फास्फेट ऐड होगा बाय द एंजाइम्स। और वो फास्फेट आएगा कहाँ से? वो आएगा ATP से। कितने ATP? 6 मॉलिक्यूल हैं, तो 6 ATP की ब्रेक डाउन होगी, 6 ATP टूटेंगे, फास्फेट देंगे और 3-फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट हो जाएगा 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट के ऊपर। अगर आपको याद हो तो ये ATP कहाँ से आए हैं? तो ये ATP कहाँ से आए हैं केल्विन साइकिल के अंदर? ये ATP लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट जो हमने कहा ना, ATP को यूज़ करके कार्बन डाइऑक्साइड से बनाया जाता है ग्लूकोज। तो ये वो ATP हैं जो लाइट रिएक्शन के ड्यूरिंग बने थे। तो 3-फॉस्फोग्लिसरेट से बन गया 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट या 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब ये जो ग्लिसरेट है इसके अंदर हाइड्रोजन एड्स होंगे, इस कंपाउंड की होगी रिडक्शन। अब कौन सा ऐसा रिड्यूसिंग एजेंट है जो इन कंपाउंड्स की रिडक्शन करेगा? ये भी हमने पढ़ा था, NADPH2। NADPH2 जो लाइट रिएक्शन के दौरान बना था
वो NADPH2 इनके अंदर हाइड्रोजन ऐड करेगा। वो NADPH2 क्या प्रोवाइड रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम करेगा और 1,3 बिस फास्फोग्लिसरेट की रिडक्शन करेगा। तो 6 मालिक्यूल हैं 1,3 बिस फास्फोग्लिसरेट के, तो 6 ही NADPH यूज़ होंगे और इस कंपाउंड की रिडक्शन कर देंगे। जब इस कंपाउंड की रिडक्शन हो जाएगी तो इसके अंदर से क्या होगा, 6 फास्फेट निकल जाएंगे और क्योंकि उस साइड पर रिडक्शन होनी है ना, हाइड्रोजन ऐड होने हैं, तो जो है वो क्या होगा, कार्बन नंबर 1 वाली साइड से फास्फेट रिमूव हो जाएंगे 6, उस जगह पे हाइड्रोजन्स ऐड होंगे और मालिक्यूल बन जाएगा ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट G3P। रिडक्शन हुई एसिड की ग्लिसरेट की, किसमें, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट बन जाएगा। तो क्या हुआ, 6 मालिक्यूल बन गए ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट के। अब क्या होगा, ये 6 मालिक्यूल बने हैं ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट के। अब इन 6 मालिक्यूल में से एक मालिक्यूल साइकिल से जो है वो आउट हो जाता है, 1G3P जो है वो आउट हो जाएगा यहाँ से और क्या बनाएगा, ये बनाएगा ग्लूकोज। इसने क्या बनाना है, ग्लूकोज बनानी है। तो यहाँ पर 6 मालिक्यूल जो G3P के हैं उनमें से एक मालिक्यूल साइकिल से आउट हो गया, ये मालिक्यूल आउटपुट में चला गया और इस मालिक्यूल से क्या बनेगी, ग्लूकोज बन जाएगी। और ग्लूकोज जो है वो इस प्रोसेस के अंदर जो बनी है ये वही ग्लूकोज है जिसको हम फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन में पढ़ रहे थे कि किस तरह कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज बन रही थी, हाउ कार्बन डाइऑक्साइड इज़ रिड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। तो यहाँ पर ग्लूकोज की फॉर्मेशन हुई है। अब इस पूरे प्रोसेस के अंदर बेसिकली हुआ क्या, रिडक्शन हुई है। तो इस फेज़ जो ये फेज़ जो है केल्विन साइकिल की, दिस इज़ नोन एज रिडक्शन फेज़। उसके बाद हमने कहा एक मालिक्यूल तो यहाँ साइकिल से आउट हो गया G3P का, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट का, तो बाकी जो 5 मालिक्यूल्स होंगे वो इस साइकिल के अंदर ही रहेंगे और वो रीजनरेट करेंगे, वो दोबारा से रीजनरेट करेंगे RUBP। अब यहाँ पर G3P से जो के 5 मालिक्यूल्स ने उसको रीअरेंज करके जो है वो RUBP बनानी है, तो बेसिकली यहाँ पे 3 एरोस लगे हुए हैं। 3 एरोस का मतलब है कि ये 3 स्टेप्स के अंदर मज़ीद 3 स्टेप्स होंगे जो कि विच इज़ आउट ऑफ योर सिलेबस, कि आपने यहाँ पे ये नहीं करना कि हाउ दे आर फॉर्म्ड, ये एक लंबा प्रोसेस है कि हाउ 5 मालिक्यूल्स ऑफ G3P रीअरेंज होकर RUBP जो है वो बनाते हैं, उसको रीजनरेट करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे होगा क्या कि G3P से जो है वो बनेंगे हमारे पास G3P रीअरेंज, 5 मालिक्यूल G3P के रीअरेंज करेंगे ख़ुद को और क्या करेंगे, 5 कार्बन वाले 3 मालिक्यूल बना देंगे। ये बात आपने समझनी है। यहाँ पे ये 3 कार्बन वाले 5 मालिक्यूल हैं, 3 कार्बन वाले 5 मालिक्यूल हैं, 5 3 15 हो गया। और यहाँ पर ये 5 मालिक्यूल 3 कार्बन वाले रीअरेंज होकर क्या करेंगे, 5 कार्बन वाले 3 मालिक्यूल बना देंगे। 3 कार्बन वाले 5 मालिक्यूल्स रीअरेंज होकर यहाँ पर 5 कार्बन वाले 3 मालिक्यूल बना देंगे, जिनके जो है वो कार्बन नंबर 5 के साथ फास्फेट होगी। फिर क्या होगा कि सिर्फ जो है वो कार्बन नंबर 5 के साथ फास्फेट है, कार्बन नंबर 1 पे नहीं है, तो यहाँ पे फिर दोबारा से 3 ATP यूज़ होंगे। 3 ATP राइबुलोस जो पहले राइबुलोस फास्फेट बनेगा, बिस नहीं बनेगा, पहले G3P से राइबुलोस फास्फेट बनेगा 3 मालिक्यूल, जिनके अंदर जो है वो जस्ट कार्बन नंबर 5 पे फास्फेट होगा। फिर 3 ATP के मालिक्यूल यहाँ पे ब्रेक डाउन होंगे, वो इन RUBP की कार्बन नंबर 1 के साथ अटैच करवाएंगे उसको फास्फेट को, तो फिर जो है वो क्या बनेगा, राइबुलोस बिसफास्फेट बनेगा। क्लियर है ये बात कि सबसे पहले क्या होगा, G3 जो P है ये रीअरेंज होकर 3 मालिक्यूल्स बनाएंगे 5 कार्बन वाले, राइबुलोस फास्फेट बनेगा पहले, जिसके सिर्फ कार्बन नंबर 5 के साथ फास्फेट होगा। फिर जो है वो 3 ATP के मालिक्यूल टूटेंगे और राइबुलोस के कार्बन नंबर 1 के साथ भी फास्फेट लगेगा, तो फिर क्या बन जाएगा, राइबुलोस बिसफास्फेट, जिसके कार्बन नंबर 1 और 5 दोनों के साथ फास्फेट है। और बेसिकली कितने मालिक्यूल्स बने हैं, RUBP के 3, किससे बने हैं, G3P से बने हैं। G3P के कितने मालिक्यूल थे, 5 मालिक्यूल और 3 कार्बन वाले 15। यहाँ पे भी आप देखें 3 मालिक्यूल और 5 कार्बन वाले, यहाँ पे भी 15। तो रीअरेंजमेंट
होप सो आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो वो आप पूछ सकते हैं। और इस ये जो फेज़ है जिसके अंदर दोबारा से RUBP की प्रोडक्शन हुई है, बेसिकली दिस फेज़ ऑफ केल्विन साइकिल इज़ नोन एज फेज़ 3। इसको हम कहेंगे रीजनरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर। हु इज़ द कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर? तो बेसिकली RUBP राइबोलोज बिस फास्फेट इज़ द कार्बन डाइऑक्सेप्टर, क्योंकि ये साइकिल के अंदर जो है वो साइकिल को कैसे स्टार्ट करती है कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करके। तो ये जो है वो केल्विन साइकिल था। इस केल्विन साइकिल की जो आउटपुट है वो क्या थी? आउटपुट इसके आपका MCQ आ सकता है, व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ केल्विन साइकिल? द आउटपुट ऑफ द केल्विन साइकिल इज़ G3P, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट। क्लियर हो गया? यहाँ हमने ये बात क्लियर कर ली है। यहाँ हमने कहा था कि लाइट रिएक्शन की ड्यूरिंग जो ATP और NADPH2 बनते हैं, इनको यूज़ करके कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। तो हेयर इज़ द ग्लूकोज फॉर्मेशन विच टेक प्लेस इन द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। कोई क्वेश्चन हो तो वो आप पूछ सकते हैं।